तलबा यूनिवर्सिटी में बैठे अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। मैं तलबा के हाथ में पत्थर, डंडे और शैल नहीं देखना चाहती। अगर जलाओ घिराव मस्बत चीज़ है तो सबसे आगे अपने बच्चों को करना चाहिए। एहतजाज की कॉल देने वालों को अपने बच्चे भी साथ लाने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है। अवाम का ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था, उस वक्त अवाम पर क्यों नहीं लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नई जिद्दत। मॉस्को में 8 मुआहिदों पर दस्तखत। पाक रूस 9वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। विफाकी वजीर अवैस लगारी की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन का मुआहिदा। सनती शोबे में ताउन से मुतालिक भी मुआहिदे तय। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी से मुतालिक मुआहिदा। न्यू टेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOU पर भी दस्तखत। कॉमसर्ट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के भी रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे। रूस के साथ खाम तेल की खरीदारी के लिए कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ट्रंप इंतजामिया से ईरान गैस पाइपलाइन पर रियायत लेने की कोशिश करेंगे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का सऊदी कंपनी के साथ $1.7 अरब का मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब के साथ हालिया दौरे में 34 मुआहिदे तय हुए। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मंसूबे में 8 से 10 अरब की सरमायाकारी होगी। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब की बरियत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, अभी मुकदमा इब्तदाई मरहले में है, इसलिए बरियत की दरखास्त कबल वक्त है। ट्रायल और शहादतें पेश होने के बाद सूरत हाल सामने आएगी। ताहम बादियुन नजर में GHQ हमला केस में संगीन इल्जामात हैं। बानी पिचाई की दहशतगर्दी की दफा खारिज करने की दरखास्त पर फ्रीकैन के वकला से दलाइल तलब। PTI की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन साबित नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियां थीं। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमारी अवली तरजीह रही है। सिक्योरिटी से मुतालिक खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। किसी भी तरह के एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। कहा, 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। स्टेट गैस की आमद के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी। PTI दहशतगर्द तंजीम नहीं, सियासी जमात है। तवक्को नहीं थी हमारा इस्तेकबाल गोलियों से होगा। रहनुमा PTI शिबली फराज का कहना है, हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया कि हम पाकिस्तानी नहीं, पढ़े लिखे लोगों को दहशतगर्दों के खाते में डाल दिया गया और असल दहशतगर्दों की पहचान मिटा दी। असद कैसर ने कहा, एहतजाज खत्म नहीं हुआ, आइन हमें हक देता है। बानी PTI को नाजायज तौर पर जेल में रखा गया। तमाम जमातें गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएं। आपने अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जज समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर PTI एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया। अदालत की वजारत दाखिला की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। दुनिया में चीजें तब्दील हो गई, लेकिन हम अभी वहां खड़े हैं। पूरी दुनिया में फॉरेंसिक के लोग पुलिस डिपार्टमेंट से अलग हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को पुलिस से अलग करना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में 22 साल से फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री इल्तवा का शिकार है। कत्ल के एक केस में लेडी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक इंजरी भी नहीं लिखी। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वजीर आजम ने रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने दुनिया को पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया।
वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात, पाक सऊदीया ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग और बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका आज़म का आदा। पाकिस्तान में सरमाकारी मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांसीसी सदर से भी मिले। उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली, शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया। इस्तीफ़े फौरी मंजूर करने की दरख्वास्त। उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज ने अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। पीटीआई क़यादत खुद बानी से मुखलिस नहीं, पीटीआई के लोगों ने बातचीत से मना करके मौका गंवाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीटीआई का हदफ कोई सियासी जमात या इदारा नहीं बल्कि पाकिस्तान है। IMF से भी पीटीआई ने राब्ते किए ताकि फंड्स को रोका जा सके। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। जब भी मुल्क में अहम शख्सियात आ रही होती हैं तो इस तरह का ड्रामा देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न होने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 बार हल्का बंदियां कर चुका। जब भी इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल होती है कवानीन में तरामीम कर दी जाती हैं। इलेक्शन कमीशन का तरमीम शुदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के मुताबिक हल्का बंदियों के आगाज का फैसला। NICVD कराची में पीर्स काजिक यूनिट मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा। लागत 1 अरब 74 करोड़ से बढ़कर 9 अरब 92 करोड़ तक पहुंच गई। मंसूबे की लागत में रिकॉर्ड इजाफा कैसे हुआ? वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर। इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाने का मुतालिबा। 157 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल की मुखालिफत, 7 ममालिक गैर जानिबदार रहे। जनरल असम्बली का 2 रियासती हल के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। और दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद होंगे। वनडे और T20 टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल। शाहीन आफरीदी वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। पाकिस्तानी टीम दौरे के दौरान 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। दौरा 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक शेड्यूल है।